हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू सोर्सेज ऑफ वाटर. देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. फर्स्ट इज सरफेस वाटर एंड सेकेंड इज ग्राउंड वाटर. सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, रिवर्स एंड रिजर्वियर्स. सरफेस वाटर जो है वो हम लोगों को लेक से, रिवर से एंड रिजर्वियर्स यानी जलाशय से मिलता है. सेकेंड इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर लाइज अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड. ग्राउंड वाटर जो है वो हमको ज़मीन के अंदर से मिलता है. वी ऑलरेडी नो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. नॉट जस्ट अ पीपल, एनिमल्स एंड ऑल्सो प्लांट्स रिक्वायर्ड वाटर. नाउ वेयर वी गेट फाउंड वाटर. हमें पानी कहाँ से मिलता है. वाटर इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ऑल्सो सी एंड ओशियंस. बट द क्वेश्चन इज़ वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम. ये वाटर आता कहाँ से है. when is rain give us water to all of us. जब भी वर्षा होती है तो हम लोगों को पानी मिलती है. the rain water which fill in all lakes, rivers, ocean etc. ये वर्षा का पानी आता कहाँ है. इसके लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ वाटर साइकिल. यहाँ देखेंगे वाटर साइकिल. जो रिवर्स के पानी होते हैं वो सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर यानी वाटर वेपर बनकर इनविजिबल गैस के रूप में ऊपर जाते हैं. जो इस प्रक्रिया को हम लोग इवेपोरेशंस बोलते हैं. जो भाप ऊपर जाकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम लोग कंडेंसेशंस बोलते हैं. और ये ड्रॉपलेट्स जब एक साथ एक दूसरे से टकराते हैं तो वो भारी होकर क्लाउड्स बन जाते हैं और क्लाउड से फिर रेन होती है जो कि रेन, स्नो और हेल के रूप में आती है. उसे हम लोग प्रिसिपिटेशन बोलते हैं. फ्लावर्स एंड लीव्स पे जो पानी की बूंदें होती हैं उनको हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, जो कि वो भी सूरज की रोशनी से ऊपर चले जाते हैं. ये सारी प्रक्रिया को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं. ये वापस आके फिर से नदी में, रिवर्स में, ओशंस में पानी जमा हो जाते हैं. व्हाट इज़ वाटर साइकिल. द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर is circulated throughout the earth and the atmosphere through evaporation, condensation, precipitations and the transpirations of plant is called water cycle. It is also known as hydrological cycle. First is evaporation. Evaporation क्या होता है. When we heat water it changes into water vapor is called evaporation. जब भी हम लोग पानी गर्म करते हैं या सूरज की रोशनी से तो वो एक वाष्प के रूप में होता है. इस प्रक्रिया को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. द चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जो वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं उनको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं. प्रेसिपिटेशन. वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. जो वाटरफॉल्स होते हैं आसमान से वो रेन, स्नो और हेल में आते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशंस बोलते हैं. ट्रांसपीरेशन. द प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट और लीफ. नेक्स्ट इज कलेक्शन. ओशन एंड लेक्स कलेक्ट वाटर दैट हैज़ फॉलन वाटर, इवेपोरेट इनटू स्काई अगेन एंड द साइकिल कंटिन्यूज. ओशंस एंड लेक्स में पानी कलेक्ट होते हैं. जो पानी ऊपर से गिरते हैं इवेपोरेट होकर स्काई से. इसी प्रक्रिया को, ये प्रक्रिया बार बार चलती है. इसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं. डू यू नो सम ऑफ द रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड. व्हाट इज देयर इज सम वाटर फाउंड अंडरग्राउंड एंड वी कॉल इट अंडरग्राउंड वाटर. हाउ कैन वी गेट अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर जो पानी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं वो पानी हमें कहाँ से मिलते हैं. तो वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम हैंड पम्प्स, वेल्स. नेक्स्ट है हाउ कैन आई सेव रेन वाटर. हम लोग वर्षा का पानी कैसे बचा सकते हैं. नाउ वी नो
रेन वाटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी प्रीशियस। रेन वाटर वर्षा का पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये बहुत ही प्रीशियस होता है। यू कैन कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट एंड बैरल। हम लोग रेन वाटर को बैरल में या बकेट में जमा कर सकते हैं, फिर उस पानी को हम लोग स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर इज़ स्टोर इन बकेट टैंक्स। रेन वाटर को हम लोग बकेट्स में टैंक्स में जमा कर सकते हैं। एंड रेन वाटर इज़ यूज फॉर मेनी थिंग्स। रेन वाटर को हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वॉश बाईसाइकिल्स, क्लीन फादर्स कार, mopping floor, watering plant, etc. That's why water is very precious. We should not waste water. That's all.